हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं आप सबके सामने आ चुका हूँ एक और रियल हॉरर इंसिडेंट लेके, जो हुआ था अंकित के साथ। ये इंसिडेंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है और इसकी मैं एक गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद भी आप इसके बारे में ज़रूर से सोचेंगे। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है और मैं इस पे हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 2018 की। तब द्वारका की एक मिड रेंज सोसाइटी में एक अंकित नाम का आईटी प्रोफेशनल रहने आया था। अंकित एक फ्लैट में रहता था जो 1 BHK था और उसका फ्लैट नंबर था 402। वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ था अपनी एक नई जॉब के लिए और वो बहुत खुश था कि अब उसकी लाइफ बदलेगी और वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। पर उसको क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ दिन जब वो शुरू के शिफ्ट हुआ तो उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। नई जॉब पे लोग उसको अच्छे मिल रहे थे, सब उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसको उसका फ्लैट भी अच्छा लग रहा था। जो नेबर्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे और सब उसकी मदद के लिए हमेशा आगे रहा करते थे। पर एक चीज़ कुछ ऐसी थी जो उसको खटक रही थी। उसके फ्लैट से ऊपर वाला जो फ्लैट था, उसका रूम नंबर जो उसका नंबर था वो था 502। उसकी लाइट हर रात को अपने आप ऑन हो जाया करती थी। कुछ दिन उसने नोटिस किया और फिर उसने गार्ड से पूछा कि इस 502 में कौन रहता है। तो गार्ड ने बताया, नहीं साहब, ये तो बंद है, इसमें कोई नहीं रहता। तो अंकित को थोड़ा अजीब लगा, बट अंकित ने इस बात को इग्नोर किया और अपनी डेली लाइफ के कामों को कंटिन्यू रखा। पर चीज़ें थोड़ी सी अजीब होने लगी। कुछ दिन बीते। अंकित ने रात के 2-3 बजे महसूस किया कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई चेयर को खिसका रहा है, क्योंकि कंक्रीट के जो फ्लैट्स होते हैं और जो दीवारें और फर्श होता है उसमें आवाज़ें ऊपर वाले से नीचे फ्लैट में आना बहुत कॉमन है। पर ऊपर तो कोई नहीं रहता था। अंकित सोच में पड़ गया, पर अंकित ने इसको जाने दिया। पर अगले दिन पानी के चलने की आवाज़ आई, जैसे नल किसी ने खोल दिया हो। उसके अगले दिन ऐसा लगा कि कोई वहाँ पे भाग रहा है और उसके अगले दिन ऐसे लगा कि कोई उस फ्लैट में चिल्ला रहा है। अंकित अब इसको इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उसने जो पूरे सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मैसेज किया कि 502 में क्या कोई रह रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या पता यहाँ पे कोई इलीगली रह रहा हो या यहाँ पे कोई चोर आ गया हो या कुछ हो। तो उसने जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज डाल दिया। बट लैंडलॉर्ड ने रिप्लाई किया कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं रहता और वो रूम तो सील्ड है। अंकित घबरा चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं रोज इस टाइप की आवाज़ यहाँ सुन रहा हूँ तो ये रूम सील्ड है और यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये बात उसको थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी, पर उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो खुद जाके चेक करके आएगा कि आखिर इस रूम का मामला है क्या। तो उसने यही किया। कुछ दिन बाद उसने रात को ही रूम नंबर 502 के बाहर जाके नॉक करा। अंदर से पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने अंदर आवाज़ लगाई कि क्या कोई इस रूम में है, फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट कुछ ही देर में अचानक से
पूरा कॉरिडोर ठंडा सा पड़ गया हो। ऐसा लगा कि जैसे अचानक से ही वहाँ पे कोई आ गया हो, कोई ऐसी प्रेजेंस जो वहाँ पहले से मौजूद थी पर अंकित के बुलाने पे अचानक से जाग उठी हो। अंदर से आवाज़ आती है, अंकित। अंकित घबरा उठता है। अंकित बोलता है, क्या अंदर कोई है? लैंडलॉर्ड ने तो बताया था यहाँ पे कोई नहीं है, तुम कौन हो? अंदर से आवाज़ आती है, अंकित मैं यहाँ पे कैद हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बांध रखा है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। अंकित घबरा उठता है। अंकित फटाफट से नीचे भागता है और गार्ड को कॉल करता है, और गार्ड को जो उसके साथ हुआ उसने एग्जैक्ट हर एक चीज़ डिटेल में बताई। गार्ड अंकित को लेके रूम नंबर 502 के बाहर जाता है। वही वो फिर से गेट नॉक करते हैं, फिर से आवाज़ लगा के देखते हैं, पर इस बार अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। गार्ड अंकित को समझाता है, शायद ये आपका वहम हो सकता है, क्योंकि जब मैं आपके साथ आया तब तो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं हो। अंकित अभी भी डरा हुआ था। अंकित को पता था उसने वहाँ पे क्या सुना, तो अंकित उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। पर फिर भी अंकित ने डिसाइड किया कि अगर उसके साथ एक और बार ऐसा कुछ होता है तो वो यहाँ से तुरंत चला जाएगा। तो अंकित ने अपने फ्लैट नंबर 402 में रहने का डिसीज़न बनाए रखा। अगले कुछ दिन नॉर्मल ही बीते, पर उसको अब रात को सपने आने लगे। वही सपने कि वो फिर से 502 के बाहर जा रहा है, गेट नॉक कर रहा है, और अंदर से उसको कंटिन्यूसली उसकी नाम की पुकार आ रही है, अंकित प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अंकित मुझे पता है तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। और रात को उसकी नींद इन्हीं आवाज़ों से, इन्हीं बातों से खुलने लगी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अंकित उस फ्लैट नंबर 402 में नहीं रुक सका। जब रात को वो अपने जॉब से वापस आता है तो डिनर करता है। डिनर करने के बाद जब वो सोने जाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है कि वो उस फ्लैट से तुरंत अपना सामान लेके भाग जाता है। उसने देखा कि उसका बेड बिखरा हुआ है और बेड के नीचे कुछ ऐसा अजीब सा डार्क फिगर बैठा हुआ है जो उसने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो थोड़ा आगे बढ़ के देखना चाह रहा था कि वहाँ कौन है। अचानक से वहाँ से आवाज़ आती है, अंकित तुमने मुझे आज़ाद तो नहीं किया, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अंकित घबरा जाता है और बेडरूम का गेट अचानक से बंद हो जाता है। अंकित बेडरूम का गेट मारता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, अंकित तुम मेरे साथ चलोगे। और अंकित घबरा उठता है। अंकित फटाफट से फ़ोन उठा के गार्ड को फ़ोन करता है, पर गार्ड भी फ़ोन नहीं उठा रहता है। अंकित गेट बजाता रहता है, अपनी जान बचवाने के लिए जो वो कर सकता था उसने किया। पर अचानक से बेडरूम का गेट खुलता है। अचानक से ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है जो अंकित को पीछे मुड़ने पे फोर्स कर देती है। अंकित पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पे उसको एक पुराना दोस्त दिखता है। वही पुराना दोस्त जो बचपन में उसका साथ छोड़ गया था, पर वो यहाँ पे कैसे? अंकित आज तक भी उस बात को नहीं डिकोड कर पाया है। अंकित ने तुरंत वो रूम छोड़ा और अपने घर को चला गया। तो ये थी आज की हमारी रियल हॉरर स्टोरी। इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ही यूनिक थी और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग, और मैं आपको इसी नोट पे छोड़ना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने दोस्तों को भी इस चैनल को रिकमेंड करना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ
एक ऐसी स्टोरी के साथ इसी चैनल पे, और एक और सच्चे करीब मेरे साथ इसी चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।